हैप्पी सैबथ। इससे पहले कि हम वचन में से कुछ सीखें, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सच्चे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन में से पढ़ने जा रहे हैं, आपके वचन में से सीखने जा रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ें, जो कुछ भी हम सीखें, हम उसको अपनी ज़िंदगियों में ले आएं, हम उस पर अमल कर सकें पिता परमेश्वर, और अपनी ज़िंदगियां आपके वचन के अनुसार जी सकें। हमें अक्ल, बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी हम आपके वचन में से पढ़ें उसको समझ सकें और सीख सकें। पिता परमेश्वर, जितने भी इस मीटिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब पर अपनी करुणा, अपनी आशीष, अपना प्रेम हमेशा बनाए रखें। ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरा आज का विषय जिस पर मैं आपसे बातचीत करने जा रही हूँ वह है हमारे प्रति, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम। मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हम सब से प्रेम रखते हैं। वह हमसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि जो कुछ भी है हम हैं, इस वजह से परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार इसलिए करते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव ही है प्यार करना, प्रेम करना, मनुष्य से प्रेम करना परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए वह हमसे प्रेम करते हैं। अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ें, यिर्मयाह की पुस्तक में देखें, उसके 31 अध्याय और 3 वर्ष में देखें तो वहाँ लिखा है कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे, मैं मनुष्य से सदा से प्रेम रखता आया हूँ, और इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर हमसे सदा से प्रेम रखते आए हैं, और इसी प्रेम के कारण परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने अपनी करुणा मनुष्य पर हमेशा बनाई रखी है। परमेश्वर का प्रेम विशाल है। परमेश्वर का प्रेम लगातार होने वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जिसका कोई भी अंत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि जो मनुष्य की समझ से बहुत दूर है। हम परमेश्वर को प्रेम को कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति कैसा है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि जिसे कोई भी कलम, कोई भी जुबान, कोई भी जीभ जिसका बयान नहीं कर सकती। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम रखता है कि वह हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को जानते हुए भी फिर भी वह हमसे प्रेम रखता है। आज मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लगाना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में अगर हम सीखें, अगर हम पढ़ें, अगर हम जानना चाहें तो परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। पर जिस बात की ओर मैं आज आपका ध्यान लगाना चाहती हूँ वह ये है कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। सब कुछ का मतलब है वह हमारे बारे में वो बातें भी जानता है जो कोई नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं। परंतु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे अतीत को जानता है, परमेश्वर हमारे वर्तमान को जानता है, परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है, हमारे बदसूरत अतीत को भी परमेश्वर जानता है। जिन बातों को कोई नहीं जानता हमारे बारे में वह हमारा परमेश्वर जानता है। पर वह सब कुछ जानते हुए भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हमें बचाना चाहता है, हमारे पापों को, हमारे धर्मों से हमें छुड़ाना चाहता है। ये प्यार है, ये प्रेम है परमेश्वर का मनुष्य के प्रति। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहती हूँ कि जब हम पाप में होते हैं,
जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। जब हम पाप में ही थे परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरा। अगर हम रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय और 8 वर्ष में देखें, वहाँ लिखा है जब हम पाप में ही थे, जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मरा। हमारे पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर से जब हम अपने पापों का इकरार करते हैं तब वह हमें क्षमा करता है। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे प्रति। जब हम रोगग्रस्त होते हैं, बीमारी से होते हैं, तो परमेश्वर हमें चंगाई देता है। ये है प्रेम परमेश्वर का मनुष्य के प्रति, हमारे प्रति। जब हम अधर्म के, पापों के गड्ढों में फंसे होते हैं, पाप के गड्ढों में अंदर फंसे होते हैं, तो परमेश्वर हमें वहाँ से निकालता है। ये है परमेश्वर का मनुष्य के प्रति, हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम। जब हम न्याय के काबिल होते हैं, हमारे अधर्मों पापों की वजह से जब हम न्याय के काबिल होते हैं, तब परमेश्वर हम पर दया करता है, परमेश्वर अपनी करुणा हम पर करता है। और यही है परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि जिसका बयान भी हम नहीं कर, हमारी जुबान नहीं कर सकती। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति ऐसा है कि वह हमारे बारे में सब जानता है, हमारे अधर्मों के बारे में जानता है, हमारे पापों के बारे में जानता है, तब भी वह हमसे प्रेम करता है। मैं आपके सामने 3 उदाहरण रखूंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमारे बारे में सब जानता है, पर परमेश्वर का प्रेम इतना विशाल है, उसका आशीर्वाद इतना विशाल है कि वह हम पर दया करता है। पहला उदाहरण मैं आपका लूका की पुस्तक में से देना चाहती हूँ। लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ। अगर हम लूका की पुस्तक पढ़ें तो वहाँ हम जक्कई नामक एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार है। वह यरीहो नामक शहर में रहता है और वह एक प्रसिद्ध पापी है। यरीहो में लोग उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वह जानते हैं कि वह एक धनी मनुष्य है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, और लोग जानते हैं कि वह बेईमानी से धन इकट्ठा करता है। लोग उसको एक अधर्म की निगाहों से देखते हैं, लोग उसको अधर्मी मानते हैं और उससे नफरत करते हैं। परंतु जब जक्कई को यीशु के बारे में पता चलता है कि वह यरीहो में से होकर निकलने वाले हैं, जब जक्कई को ये पता चलता है कि यीशु यरीहो के रास्ते से होकर निकलने वाले हैं, तो उसके मन में एक आशा होती है। वह ये आशा करता है कि काश वह एक बार यीशु को देख सके। तो वो क्या करता है कि जब उसे पता चलता है कि यीशु यरीहो में से होकर निकल रहे हैं, तो वह उस रास्ते में जाता है जहाँ पर यीशु होकर निकल रहे होते हैं, जहाँ से यीशु जा रहे होते हैं। जब वह वहाँ जाता है तो वो देखता है कि यीशु के आसपास बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग उसके आसपास हैं और यीशु के सराउंडिंग में, उसके आसपास बहुत भीड़ है। और उसका कद नाटा था। जक्कई का कद, जक्कई एक नाटा मनुष्य, एक नाटा व्यक्ति था, जिस कारण वो भीड़ के अंदर यीशु को जाकर यीशु को देख नहीं पा रहा था। और वह यीशु को देखना चाहता है पर वो नहीं देख पा रहा था। फिर वो क्या करता है कि वो आगे रास्ते से होकर वो आगे की तरफ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यीशु इस रास्ते से निकलेंगे। और वह वहाँ गुलर के पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है और वो नीचे की तरफ देखता है कि एक निगाह से वह यीशु को देख पाए। उसके मन में सिर्फ एक आशा थी कि सिर्फ वह यीशु को देख सके। उसके मन में कोई व्यक्तिगत मुलाकात करने का कोई विचार
जक्कई के मन में नहीं था कि वह यीशु के साथ कोई व्यक्तिगत मुलाकात करे, वह यीशु से ये कहे, ऐसा कोई विचार उसके मन में नहीं था। वो सिर्फ यीशु को देखने की आशा में था। जब यीशु गुलर के पेड़ के नीचे होते हैं, यीशु ऊपर की तरफ देखते हैं और वे जक्कई से कहते हैं, जक्कई तुरंत नीचे उतर आ, आज मुझे अवश्य तेरे घर जाना है। जब जक्कई यीशु के मुंह से ये सुनते हैं कि यीशु जक्कई के घर में जाना चाहते हैं, यीशु कहते हैं कि आज अवश्य मुझे तेरे घर में जाना है, जक्कई आनंद से भर जाता है। उसने तो सिर्फ आशा की थी कि वह यीशु को देख सके, पर यहाँ यीशु उसको जक्कई कहकर पुकारते हैं, यीशु उसको उसके नाम से पुकारते हैं और जक्कई आनंद से भर जाता है। परंतु जो भीड़ थी यीशु के आसपास, वह कुड़कुड़ाने लगते हैं लोग आपस में। वह कहने लगते हैं कि क्या आज यीशु एक पापी मनुष्य के घर जाएंगे? क्या आज यीशु एक पापी मनुष्य के गेस्ट बनेंगे? परंतु यीशु ऐसा नहीं सोचते। वह जक्कई से प्रेम रखते थे और इसी प्रेम के कारण वह जक्कई को बचाना चाहते थे, उसके पापों से उसको छुड़ाना चाहते थे। वह जक्कई को अपने प्रेम से बदलना चाहते थे। और जब यीशु जक्कई के घर में जाते हैं तो जक्कई यीशु से कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति, मैं अपना आधा धन कंगालों में, गरीबों में बांट दूंगा। ये वह यीशु से जक्कई कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति, आधा धन गरीबों को, कंगालों को बांट दूंगा। और जिनसे भी मैंने बेईमानी से धन लिया है, बेईमानी से कमाया है, उनको मैं चौगुना, 4 गुना वापस करूंगा। ये जक्कई यीशु से प्रॉमिस करता है। हम देखते हैं कि यीशु ने व्यक्तिगत मुलाकात की जक्कई से। जक्कई के मन में सिर्फ एक आशा थी कि वे यीशु को देख सके, पर यीशु के मन में ये था कि वह जक्कई से व्यक्तिगत मुलाकात करने को थे। और उन्होंने जक्कई से व्यक्तिगत मुलाकात की और उसे उसके नाम से पुकारा और जक्कई को उस यीशु के प्रेम ने बदल दिया। हम यहाँ देखते हैं कि ईश्वर यीशु के प्रेम ने जक्कई को बदल दिया। उसने अपने पापों का इकरार किया, उसने अपने पापों से टर्न किया, उसने अपने पापों को छोड़ा और यीशु के प्रेम को अपनाया। हम देखते हैं कि जक्कई को ये कभी नहीं उसने सोचा था कि यीशु उसके घर आएंगे और वह यीशु से ये सब कहेगा, पर परमेश्वर यीशु उससे व्यक्तिगत मुलाकात करने को थे और यीशु जक्कई को बचाना चाहते थे, क्योंकि यीशु जक्कई से प्रेम करते थे। ये है यीशु परमेश्वर का प्रेम मनुष्य हमारे प्रति, कि वह हमें जानते हैं, हमारे पापों को जानते हैं, हमारी बेईमानियों को जानते हैं, फिर भी वह हमसे प्रेम करते हैं और हमें बचाना चाहते हैं। ये है परमेश्वर का मनुष्य के हमारे लिए परमेश्वर का प्यार। दूसरा उदाहरण मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय और 22 वर्ष में। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय और 22 वर्ष। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु कहते हैं कि मुझे एक मनुष्य मिला है, दाऊद, जो मेरे मन के अनुसार है, मिल गया है, वह मेरी इच्छा पूरा करेगा। राजा दाऊद के बारे में बाइबल में 2 जगह लिखा है। पहला प्रेरितों की पुस्तक में 13 अध्याय और 22 वर्ष में, कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार मिलने वाला व्यक्ति था। फिर हम देखते हैं पहला सैमुएल 13 अध्याय और उसकी 14 वर्ष में, वहां भी दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार मिलने वाला व्यक्ति बताया गया है।
अब दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार मिलने वाला व्यक्ति क्यों कहा गया है? बिकॉज ये इसलिए था क्योंकि दाऊद की भक्ति जो थी परमेश्वर के प्रति बहुत थी। उसकी भक्ति परमेश्वर के प्रति इतनी थी कि परमेश्वर ने उसे अपने मन के अनुसार मिलने वाला व्यक्ति कहा। परमेश्वर ने कहा ये वह व्यक्ति है, शाऊल के बाद परमेश्वर ने उसे ये कहा ये वह व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार मिला है और ये मेरी इच्छा सारी पूरी करेगा। फिर हम देखते हैं 2 सैमुएल में उसके 12 अध्याय और 13 वर्ष में। 2 सैमुएल 12 अध्याय 13 वर्ष में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो राजा दाऊद था वो परमेश्वर का एक भक्त था और उसकी भक्ति के कारण ही परमेश्वर ने उसे कहा कि ये मेरे मन के अनुसार मिलने वाला व्यक्ति है। पर फिर दाऊद ने पाप किया, वह पापी बना। उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसने यूरिया की हत्या करवाई। वह पापी बना, हत्यारा बना और व्यभिचारी बना। यह राजा दाऊद एक पाप में गिर गया। परंतु पाप करने के बाद उसके बाद हम 2 सैमुएल 12 अध्याय 13 वर्ष में देखते हैं। उसके पहले हम 2 सैमुएल 12 अध्याय और 9 वर्ष में देखते हैं जब प्रॉफिट नतान उसके सामने जाते हैं, राजा दाऊद के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं हित्ती यूरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपने लिए कर लिया और यूरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। ये जो दाऊद के पाप थे, भविष्यवक्ता नतान राजा दाऊद के सामने रखते हैं कि ये पाप तूने किए हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद को भविष्यवक्ता नतान उसके पापों के बारे में अवगत कराते हैं और वह ये कहता है, जब हम 2 सैमुएल 12 अध्याय 13 वर्ष में पढ़ते हैं कि वह अपने पापों का इकरार करता है, वह अपने पापों को मानता है। अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। राजा दाऊद यहोवा के सामने अपने पापों का इकरार करता है। वह ये कहता है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जब प्रॉफिट नतान उसके धर्मों के बारे में बताते हैं उसे, तो वो अपना मन कठोर नहीं करता। राजा दाऊद अपने मन को कठोर नहीं करता, बट वो अपने पापों का इकरार करता है और वह ये मानता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध, यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 51 में राजा दाऊद की पछतावे की प्रार्थना। अगर हम भजन संहिता 51 पूरा पढ़ें तो वो पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय राजा दाऊद पछतावे की प्रार्थना करता है। उस 10 आयत में, 10 वर्ष में राजा दाऊद ये कहते हैं कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो यहोवा से, परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर और मेरे अंदर नए सिरे से फिर से एक स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। भजन संहिता 51:10 में दाऊद परमेश्वर से शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करने को कहते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर का प्रेम ही है जो उसे उसके पापों से छुड़ा सकता है, जो उसके पापों से उसको नजात दे सकता है। यही था परमेश्वर का प्रेम दाऊद के प्रति। वह जानता था
कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ। राजा दाऊद को यह एहसास हुआ कि अपने अधर्मों के कारण, अपने पापों के कारण वह परमेश्वर से दूर हो गया है और वह परमेश्वर के नज़दीक आना चाहता था। और उसने पछतावा किया, अपने पापों का इकरार किया, पछताया और परमेश्वर से दया की भीख मांगी, करुणा मांगी। और फिर हम देखते हैं कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा किया। हमारे पापी स्वभाव का इलाज परमेश्वर का प्रेम है। हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम पापी स्वभाव के हैं, हमारे पापी स्वभाव का इलाज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर का प्रेम हमारे पापी स्वभाव को बदल सकता है। दूसरे उदाहरण में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो हमारे पापी स्वभाव को बदल सकता है। तीसरे उदाहरण में आपको यहोशू की पुस्तक में से देना चाहती हूँ। यहोशू की पुस्तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ हम देखते हैं रहब नामक एक स्त्री के बारे में लिखा है। रहब एक वेश्या थी और वह यरीहो में रहती थी। जब यहोशू 2 भेदियों को भेजते हैं तो वो रहब के घर में रुकते हैं। रहब उन्हें यरीहो के राजा से छुपाती है और जब यरीहो के राजा उसको मैसेज भेजते हैं, उसको संदेश भेजते हैं कि जो 2 भेदी तेरे यहाँ रहब के यहाँ आए हैं उनको वह बाहर निकाल दे, उनको बाहर भेज दे। तो वह यरीहो के राजा से कहती है कि मेरे यहाँ बहुत से व्यक्ति आए थे परंतु वह सब चले गए हैं। और जब राजा के लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वह दोनों भेदियों को रस्सी के जरिए खिड़की से नीचे उतारकर शहर से बाहर निकालती है। हम यहाँ देखते हैं कि यरीहो के लोग रहब से नफरत करते होंगे क्योंकि वह एक वेश्या थी, पर परमेश्वर ने उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किए। परमेश्वर ने उससे अपना काम करवाया, परमेश्वर ने उससे नफरत नहीं करी। और फिर हम देखते हैं जब उन 2 भेदियों के सामने रहब परमेश्वर की शक्ति, उसके पराक्रम को स्वीकारती है। वो कहती है कि परमेश्वर जो है वो सच्चा है, जिंदा है और पराक्रमी है। और परमेश्वर के पराक्रम को, उसकी शक्तियों को जब वह उन 2 भेदियों के सामने स्वीकार करती है तो हम आगे देखते हैं कि उसका घराना और वह खुद बचाई जाती है। परमेश्वर ने उसे बचाया। परमेश्वर ने उससे नफरत नहीं करी कि वह एक वेश्या है, मैं इससे नफरत करता हूँ, पर परमेश्वर ने उस वेश्या को भी अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और उसे बचाया। ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का पराक्रम प्रेम मनुष्य के प्रति और आशीर्वाद मनुष्य के प्रति बहुत विशाल है। वह इतना विशाल है कि हमारे पाप, हमारे अधर्म बहुत छोटे हो जाते हैं उसके सामने। पर उसके लिए हमें परमेश्वर के प्रेम को, हमें परमेश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसके आशीर्वाद को, उसके प्रेम को स्वीकार, उसका इकरार ही नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगियों को बदल नहीं सकता। परमेश्वर का प्रेम हमारे पापों को हमसे दूर करना चाहता है और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं। आइए हम सब भी जक्कई की तरह, रहब की तरह और राजा दाऊद की तरह अपने पापों का इकरार करें, अपने पापों को प्रभु के सामने माने और उसके प्रेम को एक्सेप्ट करें, उसके आशीर्वाद को एक्सेप्ट करें, उसकी करुणा दया के लिए हम
आगे आए, परमेश्वर के सामने आए, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगियों में काम कर सके, परमेश्वर का प्रेम हम पर अनुग्रह कर सके, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर एक नई आत्मा, एक नया जीवन उत्पन्न कर सके। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सच्चे वक्त के लिए फिर से जो आपने हमें दिया। परमेश्वर पिता, हमने आपके प्रक्रम, प्रेम और दया के बारे में सीखा। आप हमसे हमारे पापों को जानते हुए भी प्रेम करते हैं। आपने जिकई को बचाया प्रभु, आपने रहब की जिंदगी को बदला, राजा दाऊद को क्षमा किया पिता परमेश्वर। आज हम भी अपने पापों को, अधर्मों को मानते हैं पिता परमेश्वर। हम पर भी अनुग्रह करें, हम पर भी दया करें पिता परमेश्वर। जितने भी इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं उन सब पर अपनी आशीष भरा हाथ रखो, उन पर अपनी दया करो, अपनी करुणा करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन पर अपनी चंगाई वाला हाथ रखिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, मुसीबतों में हैं, हम नहीं जानते पर प्रभु जी आप सबको जानते हैं पिता परमेश्वर। सबके ऊपर आप अपनी दया और करुणा रखें प्रभु जी। मैं सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चर्चेस के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने भी लोग हैं प्रभु जी जो आपके वचन को दूसरों तक पहुँचाने के काम में लगे हैं, प्रभु जी आप सब पर अपनी आशीष और बरकत दो पिता परमेश्वर। वो लोग जो आपके वचन को दूसरों तक पहुँचाने के कामों में लगे हैं, उन पर अपनी करुणा और दया हमेशा बनाए रखो पिता परमेश्वर। जो लोग ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में प्रभु जी टाइफून के कारण, साइक्लोन के कारण ग्रस्त हैं, उन पर भी आशीष दो पिता। उन पर दया करो और उनकी ज़रूरतों को पूरा करो पिता परमेश्वर। हम सब पर अपनी आशीष और करुणा हमेशा बनाए रखो। ये प्रार्थना मैं आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।